प्यारे देशवासियों, नमस्कार। न्याय के लिए यानी किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए तीन वर्गों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। तीन वर्ग यानी पुलिस, सरकार और न्यायालय। ये तीनों की मंशा सही होगी तो न्याय जल्दी भी मिलेगा और सही भी मिलेगा। अगर इन तीनों में से किसी एक में गड़बड़ है तो न्याय में देरी भी होगी और वो न्याय सही भी नहीं होगा, बिल्कुल वो कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। अब आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए हमारे देश में दुर्भाग्य क्या है, सरकारें आमतौर पर निकम्मी हुई हैं। इस देश के अंदर आमतौर पर बहुत कम जिम्मेवारी सरकारों की रही है, वो परवाह ही नहीं करते हैं आम जनता की। पुलिस सरकारों के हिसाब से चलती है। सरकार ईमानदार होगी, सख्त होगी तो पुलिस भी सख्ती से काम करेगी, ईमानदारी से करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार अच्छी नहीं है तो पुलिस भी हमारे यहाँ बहुत कम ही है कि वो अपनी ईमानदारी से जिम्मेवारी निभाएंगे बहुत, क्योंकि शायद पुलिस मजबूर है। वो समझते हैं वो सरकार के लिए बने हैं तो सरकार के आदेशों का पालन करेंगे और जनता को भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा पुलिस को भी कि आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, सरकारों के प्रति नहीं। आपको अपनी वफादारी देशवासियों के प्रति निभानी है। जिस प्रदेश की पुलिस है उस प्रदेशवासियों के प्रति आपकी वफादारी बनती है, आपको वो निभाना चाहिए। देखिए एक उदाहरण मैं आपको मुंबई का देता हूँ। मुंबई में भी यानी कि एक देश में जो एक कांड हुआ था, बहुत ही खतरनाक कांड था, निर्भया कांड। बहुत ही खतरनाक कांड था निर्भया कांड, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगा है जांच में भी और उसके बाद दोषियों को सज़ा मिलने में भी 7 साल का समय लग गया था। लेकिन मुंबई में एक बहुत ही बढ़िया एक ऐसे ढंग से काम किया है पुलिस ने, बहुत बढ़िया तरीके से जिम्मेवारी निभाई। यानी कि आप देखिए एक कांड हुआ है, वहाँ एक बच्ची के साथ में घिनौनी हरकत की गई है और उसकी हत्या भी कर दी गई है। कितने शर्म की बात है। यानी मुंबई के साकीनाका इलाके में इस बच्ची के साथ जो 30 वर्ष की भी महिला थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और इसका दोषी जो था वो मोहन कतवारू चौहान। इसको मुंबई पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। फ़ौरन गिरफ्तार करके तुरंत सबूत जुटा के जहाँ भी सीसीटीवी वगैरह या और भी जहाँ जो भी इनको टेक्निकल कोई भी सबूत मिल सके, कितना बढ़िया काम किया है। 18 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 18 दिन के अंदर, देखिए कितनी कमाल किया है पुलिस ने। 18 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी और कोर्ट ने भी 9 महीना पूरा होने से पहले पहले दोषी को फांसी की सज़ा सुना दी। इसको कहते हैं इंसाफ, इसको कहते हैं यानी कि दुरुस्त इंसाफ, जो सही इंसाफ जिसको कहते हैं। यानी 9 महीना अभी पूरा हुआ नहीं है, ये 10 सितंबर 2021 की घटना है। 10 सितंबर 2021, अभी तक 9 महीना पूरा नहीं हुआ है। 9 महीना भी इस 10 जून को पूरा होगा। 9 महीने के अंदर अंदर मतलब चार्जशीट तो इन्होंने 18 दिन में दाखिल कर दी, लेकिन अदालत ने भी बहुत एफिशिएंटली काम किया है। मैं अदालतों को दोष नहीं दूंगा बिल्कुल भी। अदालतें मजबूर होती हैं, इनको काम करना पड़ता है। जो साक्ष्य मिलते हैं, जो सबूत इनको दिए जाते हैं, जो सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से इनको दिया जाएगा अदालत को, उसके बेस पर ये न्याय प्रक्रिया चलती है। और इस केस में मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी से सरकार ने भी और पुलिस ने भी सब कुछ ईमानदारी से अदालत में पेश किया है, तो अदालत को भी फैसला करने में देर नहीं लगी है। 9 महीने के अंदर अंदर सज़ा सुना के और दोषी को ठिकाने लगा दिया, फांसी की सज़ा सुना दी गई है। ये होता है इंसाफ। क्या हमारे बाकी राज्यों की सरकारें और पुलिस भी इस तरीके से काम करेंगी? अगर ऐसे काम करने लग जाएंगी तो किसी को तकलीफ़ होगी नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। शायद ये दोष ये घटनाएं होनी भी शायद बंद हो जाएंगी। अब क्या है, एक बार एक ने किसी ने दोष कर दिया है और वो सालों साल पड़ा रहता है, 10-10, 15, 20-20 साल तक लोग ऐश करके घूमते रहते हैं। लेकिन जब दोषी को अगर तुरंत सज़ा मिलेगी तो मुझे पूरा भरोसा है आगे इस किस्म की घिनौनी हरकतों में ज़रूर कमी आएगी, ज़रूर आएगी। तो मैं मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार को और मुंबई न्यायालय को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।